देखो, आपने भागवत के एकादश स्कंद में राजा जनक और 9 योगेश्वरों का संवाद सुना होगा। नहीं सुना तो आप पढ़ लेना वहां पे एकादश स्कंद में। उसमें 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा है कि श्रोत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन यानी स्पष्ट मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। तो यज्ञ पशु बोलते हैं ना, यज्ञ पशु में हिंसा का अधिकार नहीं है किसी को, उसका स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं है यहां बताई। 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा है यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं है, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषय हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। वे जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी, वास्तव में दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। तो इसे एक बात तो साबित होती है कि ये जो पशु बोलते हैं ना, उसमें मारने का विधान नहीं था, ठीक है। उसमें स्पर्श मात्र ही पशुओं का किया जाता था, वहां हिंसा नहीं। अगर कोई ऐसा करता है, हिंसा करता है, तो उसकी बड़ी निंदा है। जो चमस जी ने बड़ी उनकी निंदा की है और डांट फटकार भी लगाया है और बोलते भी वे घमंडी है, दुष्ट है। और आगे कहते हैं यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। तो यहां पे योगेश्वर चमस जी ने जो हिंसा करते हैं पशुओं की या और अन्य कोई भी प्राणी की, उनकी अच्छी क्लास लगाई है यहां पे। तो इस कथा से में यही शिक्षा मिलती है कि यज्ञ के अंदर जो पशु हम बोलते हैं ना, यज्ञ में पशु बलि, तो उसका स्पर्श मात्र विहित है, हिंसा करने का वहां विधान नहीं है वास्तव में। और जो हिंसा करता है उसकी निंदा है, ठीक है। अब आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। अब जो बहन भाई थोड़ा भागवत पढ़ा हो ना, वो थोड़ा समझ सकता है, ठीक है। पुरंजनोपाख्यान आपने सुना होगा, भागवत के चतुर्थ स्कंद में आता है और यह संवाद नारद जी और प्राचीन भरी राजा के बीच होता है, ठीक है। नहीं तो पाप पढ़ लेना, आप भागवत खरीद लेना गीता प्रेस से। और चतुर्थ स्कंद है, 25वां अध्याय है, पुरंजनोपाख्यान पढ़ लेना। कहा जाता है कि इन दोनों राजा प्राचीन बरिकाचित कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है, मतलब सकाम कर्म में फंसी हुई है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार रण्य में ही भटकता हो रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। तो यहां नारद जी प्राचीन बरी राजा को क्या कह रहे हैं, तुमने बलि तो दे दी है पशुओं की, अब ये पशु तुम जाओगे परलोक में तो लोहे के से सींगों से छेदेंगे तुम्हें, ठीक है, क्योंकि तुमने पाप किया बहुत बड़ा। तो यहां पे यज्ञ पशु जो है उसकी निंदा हो रही है, प्रशंसा नहीं है।
आप ये उपाख्यान भागवत में पढ़ लेना, पुरंजनोपाख्यान। जो बहन भाई भागवत पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है ये, ठीक है। अब आगे का प्रश्न लेते हैं। आपने राजा मुचुकुंद की कथा